पर आने वाले सीरियल सावित्री बुआ के झांसी आगमन पर हुआ सम्मान। झांसी बुंदेलखंड का बड़े मंच पर पहुंचकर नाम रोशन करने वाली झांसी की बहू का टीवी सीरियल में आने के बाद पहली बार झांसी आगमन पर फूल माला और ढोल नगदी के साथ स्वागत सम्मान हुआ। आपको बता दें कि झांसी के नंदनपुरा निवासी डॉक्टर सम्राट की बहू शहंशाह सम्राट की पत्नी शिवराजे सम्राट, जो वर्तमान में जी टीवी पर आने वाले सीरियल वसुधा में लीड रोल अदा कर रही, जिसमें इनका नाम सावित्री बुआ रखा गया है। बुंदेलखंड के छोटे शहर झांसी से निकलकर माया नगरी मुंबई में अपनी पहचान बनाने और बड़े टीवी सीरियल में लीड रोल में आकर झांसी और बुंदेलखंड का नाम रोशन कर दिया है। आज शिवराज सम्राट का प्रथम आगमन पर पशुपति नाथ कॉलोनी निवासी राहुल निबोरिया के आवास पर उनके शुभ चिंतक समर्थकों ने उनका हार माला पहनाकर स्वागत सम्मान किया। इस दौरान माता श्री पुष्पा बोरिया, मालती बोरिया, रवि बोरिया, दीवाल, लकी दीवाल, दिव्यांशु, ललित वर्मा, शैलेंद्र वर्मा, पूजा वर्मा, पारुल निवोरिया आदि लोग उपस्थित रहे। मेरा नाम शीबा अजहर सम्राट है और मैं वैसे रहने वाली इलाहाबाद की हूँ, यूपी में वो भी है, और रहती मुंबई हूँ। पेशे से कलाकार हूँ, एक्टर हूँ, झांसी की बहू हूँ। ये मेरे पापा जी हैं। और किन किन कलाकारों के रूप में आपने काम किया है और कहाँ कहाँ आप इस समय दे रहे हैं? मैं अभी हाल फिलहाल में तो एक टीवी शो कर रही हूँ, जी टीवी का शो है वसुधा, जिसमें जो हमारी हीरोइन है जो वसुधा, मैं उसकी बुआ हूँ। और जो एक घर दिखाया गया है चौहान हाउस, मैं उस घर की मैं किचन इंचार्ज हूँ, मैनेजर हूँ और एक स्ट्रॉन्ग सपोर्टिंग कैरेक्टर प्ले कर रही हूँ उसमें मैं। ये आपको हॉबी अभी से ही है कि परिवार के रूप से आप लगातार निरंतर पहले से काम? नहीं, मैं तो मुझे हो गए 12 साल फिल्म इंडस्ट्री में, क्योंकि मैं शुरुआत मैंने थिएटर से किया था, तो मैं वो ही कंटिन्यू कर रही हूँ अभी से नहीं, मतलब ब्रेक हो गया टाइम मुझे। परिवार द्वारा तो बहुत सपोर्ट है, बल्कि इतना सपोर्ट तो मुझे मेरे मायके की तरफ से भी नहीं है, क्योंकि वो लोग फिल्म इंडस्ट्री को नहीं जानते, पर मेरा ससुराल, मेरी फैमिली बहुत फिल्मी है। ये लोग बहुत सपोर्ट करते हैं, मेरे काम को बहुत सेलिब्रेट करते हैं, हमेशा चीयर्स करते हैं मेरे लिए। आज कहाँ आए हुए थे आप? मैं आज आई हूँ राहुल निबोरिया जी के घर, उनके स्थान पर, यहाँ पर निजी निवास। ओके, क्या कहना चाहेंगे राहुल जी की फैमिली से आप मिली और झांसी? सब लोग बहुत खुश हैं, बहुत देख के उन लोगों को भी खुशी हो रही है, इवन मुझे भी हो रही है, क्योंकि जब आपको कोई रेस्पेक्ट देता है, आपको प्यार देता है आपकी काम की वजह से, तो जाहिर सी बात है खुशी तो होती ही है। और ये पशुपति निवास क्या है, सॉरी मैंने पशुपति ग्रीन्स कॉलोनी। लगभग कितना समय हो गया आज आपको फिल्मी दुनिया में काम करते हुए? फिल्मी दुनिया में काम करते हुए हो गए मुझे 12 साल तो ऐसे हो गए, पर काम करते हुए वर्किंग मुझे हो गए 8-10 साल। 8-10 मतलब 2 साल। कैसे स्ट्रगल आपने किया, किस तरीके से आप मुकाम पर पहुंचे? स्ट्रगल तो एक एक्टर के लिए स्ट्रगल कभी ख़त्म नहीं होता, पर हाँ, आप काम करने लगते हो, आपको नेम फेम मिलने लगता है तो लगता है स्ट्रगल ख़त्म हो गया, पर ऐसा नहीं होता। एक काम के बाद आपका दूसरा स्ट्रगल शुरू होता है। और स्ट्रगल एक्टर के लिए एक स्ट्रगल ये होता है कि आप कैसे, जो आप काम कर रहे हो एट प्रेजेंट, इससे अच्छा काम आपको कैसे मिले, ये स्ट्रगल जारी रहता है एक्टर्स के लिए। जैसा कि वसुधा है, हाँ जी, तो उसमें कैसे किरदार निभा रहे, किस किरदार पे है और क्या है इसका? वसुधा में जैसे मैंने बताया कि वसुधा हमारी शो की हीरोइन है, उसका नाम, कैरेक्टर नेम ही वसुधा है। मैं उसकी बुआ हूँ। तो मसला ये होता है कि वो एक गांव की बहुत ही छोटे गांव से लड़की आई हुई है। उसके फादर चौहान हाउस में ड्राइवर हैं और मैं वहाँ पे उसके घर के किचन इंचार्ज मैनेजर हूँ। तो वो गांव से आई है कि उसके फादर ने बुलाया कि उसकी यहाँ पे कोई अच्छा लड़का देख के शादी कर देंगे, पर उसको भी लगता है कि मुझे भी इस घर में काम करना है, तो वो काम करने लगती है। पर छोटे शहरों के, छोटे गांव के जो लोग होते हैं ना, वो बहुत इनोसेंट होते हैं, मासूम होते हैं, उनके अंदर छल फरेब या लालच मक्कारियाँ नहीं होती। तो उस लड़की के अंदर वो नहीं है।
तो उससे बड़ी गलतियाँ हो जाती हैं। वो किसी की मदद करने जाती है और वहाँ कुछ गड़बड़ हो जाती है। तो मैं हमेशा उसके लिए, क्योंकि वो मुझे बुआ बोलती है, मैं उसकी बुआ हूँ, तो मैं हमेशा उसकी गलतियों को छुपाती हूँ और उसको कोशिश करती हूँ प्रोटेक्ट करने की कि उससे गलतियाँ ना हो, और हो गई हैं तो वो लोगों के नज़र में ना आए। चैनल के माध्यम से क्या संदेश रहेगा आपका समाज झांसी बुंदेलखंड क्षेत्र की जनता के लिए? झांसी बुंदेलखंड के लिए यही है कि हमारे बुंदेलखंड के जितने एक्टर्स हैं इन सबको प्रेफरेंस मिलनी चाहिए। जो भी हमारे यहाँ के प्रोड्यूसर्स हैं, डायरेक्टर हैं, राइटर हैं, जब भी आप कोई प्रोजेक्ट बनाते हो तो आप पहले अपनी सराउंडिंग्स में देखो कि आपके पास, आप अगर आप डायरेक्टर हो तो आप देखो कि आपके पास, ठीक है बेशक मार्केट के लोग चाहिए आपको अपनी फिल्म, अपना प्रोजेक्ट बेचने के लिए, पर फिर भी अपने एक्टर्स को, अपने लोगों को थोड़ा महत्व देंगे तो हमारा बुंदेलखंड और फलेगा और नाम होगा, लोगों तक बात पहुंचेगी कि एक बुंदेलखंड ऐसी जगह है जहां की ये कलाकार हैं, वहाँ की, हमारी यहाँ की सभ्यता लोगों तक पहुंचेगी कि हमारी कितनी मीठी भाषा है, ये भी पहुंचेगा। जैसे लोग सिर्फ एक फ़नी वे में लेते हैं कि ये एक फ़न लैंग्वेज है। जब हम कोई बुंदेलखंडी किसी को बोलते हुए देखते हैं तो लगता है कि हंसी आ जाती है। तो इस भाषा को लोगों तक पहुंचाना है, इसको पता चलना चाहिए कि बुंदेलखंड झांसी एक ऐसी जगह है जहाँ की इतनी प्यारी, इतनी मीठी भाषा है, यहाँ की इतनी अच्छी हमारी सभ्यता, रीति रिवाज हैं। तो मैं तो बहुत सपोर्ट, और मैं बहुत खुशनसीब अपने आप को मानती हूँ कि मैं बुंदेलखंड की बहू बनी, और पापा की स्पेशली, क्योंकि ऐसे सास ससुर, ऐसा परिवार, ऐसे देवर ननंद, ऐसी फैमिली कहीं नहीं मैंने देखी जो बहू को इतना सपोर्ट करते हो। क्या कहना चाहेंगे आपके निजी निवास पर? सबसे पहले सभी भाई बहनों से आग्रह करेंगे, बोले जय जय श्री राम। जय श्री राम। मेरा नाम, जय हिंद, भारत माता की जय। जय। मेरा नाम राहुल निबोरिया है। आज बड़ा हर्ष का विषय है, प्राउड फीलिंग मोमेंट है और हम सभी के लिए कि हमारे झांसी की बहू एक दूर देश में जाके, बॉम्बे में जो कि जाके एक सीरियल पर जो जिसका नाम वसुधा है उसमें एक अहम किरदार निभा रही हैं। और जाना जाता है कि बुंदेलखंड एक पिछड़ा वर्ग है, पिछड़ा शहर है, जाके गांव देहात में वहाँ से उभर के कोई कलाकार, और वो भी मातृशक्ति, युवा मातृशक्ति, जब बॉम्बे में जाके कलाकार बनती हैं, तो इसी कारण मैंने आज इनको अपने निजी निवास पर बुलाया है कि इनका सम्मान हो और इनको पूरा झांसी वर्ष जाने। और मैं अनुरोध करना चाहता हूँ झांसी वर्ष की सारी जनता से कि इनका सीरियल GTV पर रात 10 बजे वसुधा नाम